नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का INS 24/7 के खास प्रोग्राम तड़का में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में तड़का ना हो, जायका ना हो, तो जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी ना। क्योंकि ये भी कहा जाता है, अगर किसी के दिल तक आपको पहुंचना हो तो उसका रास्ता भी पेट से होकर जाता है। और आपकी जिंदगी को तड़केदार बनाने, मज़ेदार बनाने के लिए एक बार फिर से ये शो लेकर हम हाजिर हैं, INS तड़का। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया रायपुर के मायरा रिजॉर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ क्या कुछ आज स्पेशल पकने वाला है ये आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे एक नई रेसिपी जिसे आप घर में ट्राई कर सकते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि उस रेसिपी को आप और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अच्छी किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं तड़का की और लेकर चलते हैं आपको रिजॉर्ट के अंदर। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मायरा, थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे जी सर। अपनी मंजिल की तरफ। बिल्कुल, बग्गी में बैठते हैं। तो हम सवार हो चुके हैं मायरा की बग्गी में और यहाँ से हम आपको सीधे किचन लेकर जाएंगे। और मेरे साथ आप जो इस वक्त इस शख्स को देख रहे हैं वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, शेफ राकेश राणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। धन्यवाद मैम आपका मायरा में आने के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हमारे मायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये रिजॉर्ट पूरा बहुत प्यारा लगा, इतना खूबसूरत एम्बियंस है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि जब यहाँ पे एम्बियंस इतना अच्छा है, चीज़ें इतनी अच्छी है, जहाँ आप देख रहे हैं ग्रीनरी दिखाई दे रही है, यहाँ का खाना कितना टेस्टी होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या स्पेशल बनने वाला है, आज हम क्या बनाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें किचन में जाना होगा। तो यहाँ से कितनी दूर किचन है फिलहाल? किचन ज़्यादा दूर नहीं है मैम, थोड़ा तो अगर कुछ हमें पाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो चलिए चलते हैं आपके किचन में। ज़रूर मैम, किचन यहीं पे है और इसके लिए आपको थोड़ी सी और 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे अपने आगे हमारे किचन की तरफ। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मायरा के बेहद खूबसूरत से किचन में। आप ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखिए और ये प्यारा सा किचन देखिए। शेफ हमारे साथ हैं राकेश राणा जी। सर, पहली डिश आज हम कौन सी बनाने वाले हैं? मैम पहले जो डिश बना रहे हैं वो बना रहे हैं मिलेट के शामी। जी। जैसे हमने पहले बताया कि सामी कबाब क्या है, तो हम सामी कबाब के बारे में बताएंगे आपको कि सामी मिलेट के सामी किस तरह बनाना है। इसके लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत होगी, क्या क्या प्रिपरेशन जो है वो हमें पहले करके रखनी है? सबसे पहले तो हमें मिलेट्स को बॉईल करना है। उसमें हम कोदो भी कर सकते हैं, पैरेल भी कर सकते हैं, कोई भी मिलेट्स उसको हम बॉईल करके रख सकते हैं। उसके लिए उसके बाद हमें थोड़ा सा घी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जी। हम। उसके बाद थोड़ी सी चॉप चिली ले लेंगे, चॉप कैप्सिकम ले लेंगे, कैरेट्स ले लेंगे, ऑनियन ले लेंगे, बीन्स ले लेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं भूलना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, सबसे मेन जिंजर गार्लिक। और इसके अलावा और कौन कौन सी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे मसाले भी दिख रहे हैं, तो कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? इसमें सारा ही मसाला यूज होगा मैम। सबसे पहले करेंगे हम इसको घी के साथ भी बना सकते हैं और ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। जैसे एक्चुअल खाने का स्वाद जीरे से आता है। हाँ। तो हम शुरुआत जीरे से ही करेंगे। जी ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग हमने बता दिए कि क्या क्या इस्तेमाल करना। आपको देखिए पहले प्रिपरेशन कर लेनी है। ये मुझे कुछ स्पेशल सा दिख रहा है, ये गार्निशिंग के लिए कुछ बिल्कुल, आपने ये गार्निशिंग के लिए की सजावट भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये लास्ट में ज़रूर दिखाएंगे आपको कि आपको किस तरह से अपना खाना सजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी। तो सबसे पहले शेफ हमें क्या करना है शामी कबाब बनाने के लिए? सबसे पहले तो हमें इंडक्शन ऑन करना है और हमें नॉन स्टिक पैन चाहिए होगा, तो जिसमें हम 1 चम्मच, 1 टीस्पून और 2 टीस्पून होते हैं, ये अपना 1 टेबल स्पून, तो हम इसको यूज कर सकते हैं या घी डाल सकते हैं इसमें या फिर ऑलिव ऑयल का, या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि खाने का स्वाद जीरे से जीरे से ही आता है और शो का नाम ही जी, तड़का है और बिल्कुल। तड़का तो जीरे के बिना मुझे लगता है इनकम्प्लीट है। जीरे को थोड़ा सा भून लेंगे हम। जी, वैसे तो कहा जाता है कि मिलेट जो होता है बहुत हेल्दी होता है, लेकिन आज जब आप बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये टेस्टी भी वाकई होता है तो बच्चों को इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए और घर पे ज़रूर बनाना चाहिए। तो जो लोग भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो आप इस रेसिपी को देख रहे हैं, तो घर में एक बार ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि मिलेट एक ऐसी चीज़ है जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी हो सकती है, और टेस्टी इसे शेफ़ बनाने वाले हैं। अब डालेंगे हम इसमें 2 टीस्पून ऑनियन। तो ये प्रिपरेशन के बाद अब हमारा तड़का लगना शुरू हो गया है। उसके बाद फिर हमें प्याज डालनी है। जी, प्याज के बाद डालेंगे हम कैप्सिकम। जी, थोड़ा ये सा कैप्सिकम बहुत जी। कलरफुल लग रही है। इसमें हम येलो, ग्रीन, जी। रेड कोई भी कैप्सिकम जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो जी, डाल और सकते हैं। बच्चों को शायद जी। इसको देखने में भी फिर खाने का दिल करे, क्योंकि बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग दिखे ये उसके खाने बाद में। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा कैरेट। जी। उसके बाद डालेंगे हम चॉप बीन्स। मुझे तो अभी से वो भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल। क्योंकि खाना अभी स्टार्ट ही हुआ है बनना, बट वो जो महक है घी की जो है ना, वो मतलब वहाँ तक आ रही है, बहुत स्वाद आ रहा है वहाँ तक। यहाँ पे आए हैं मेन मिलेट्स। इंग्रेडिएंट हमारा। इसके लिए भी क्या कोई मतलब कोई मात्रा के लिए हमें वो करना चाहिए कि 2 लोगों के लिए अगर बनाना हो तो कितने कबाब्स हम बना सकते हैं, कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे मिलेट यूज़ करना है, कोई क्वांटिटी? वो तो भूख पे डिपेंड भूख करता पे है मैम, depend हमारी करता भूख कितनी है। अगर हमें 2 पीस की भूख है तो हम 2 पीस खाएंगे। जी, तो मिलेट शामी कबाब जो है वो लगभग तैयार हो रहा है, और आप इस वक्त देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स इसमें और भी मिलाए जा रहे हैं। ये आपने क्या डाला ये है? मैंने डाली है जी। ग्रीन चिल्ली। ओके। ग्रीन चिल्ली डालेंगे हम अपने टेस्ट के अनुसार। हम्म। यानी अगर हम ग्रीन मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लगेगी, जी। और कम चाहिए तो आपको कम। हम्म, नमक भी बिल्कुल स्वाद अनुसार होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि हम 1 चम्मच डालेंगे या 2 चम्मच। टेस्ट के जी अकॉर्डिंग। बिल्कुल। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी यूज करेंगे हम इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा करेंगे हम देगी मिर्च। देगी मिर्च। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तीखा नहीं पसंद होता, तो क्या वो कुछ मसालों को स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। मैं बस वेट कर रही हूँ ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन भी डाल सकते जी। हैं, पोटैटो भी डाल सकते हैं। हम पोटैटो उसकी जगह पोटैटो भी यूज कर सकते हैं। तो कोई ऐसी टिप्स जो आप दर्शकों को देना चाहें यहाँ पर? कोई भी खाना हो मैम, ये अगर किसी भी खाने को हम दिल से बनाएं तो वो खाना स्वाद हो गई हो। अब हम शेफ क्या करने वाले हैं? मैम अभी हमने इसको अच्छी तरह से भून के थोड़ी देर के लिए हमने ठंडा किया, और हमने इसमें 1 चम्मच धनिया या 1.5 चम्मच धनिया डाल दी। तो धनिया डालने के बाद हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद हम, आपने कभी घर में टिक्की बनाई होगी, किसी ने भी नहीं, तो हम नॉर्मल सी टिक्की बनाएंगे इसकी, कि जो कि आसान है। कोई ये नहीं, कोई सेब नहीं, हम टिक्की नगेट्स का भी साइज दे सकते हैं। टिक्की बिल्कुल टिक्की ज़्यादा बेटर रहेगी। इसको बनाना भी इजी है, बनाना बिल्कुल यूज है। क्योंकि टूटेगी भी नहीं। नहीं टूटेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो बाइंडिंग इसीलिए डालते हैं कि टूटे टिक्की ना। फैले ना। जी इसके लिए हमने बेसन यूज किया जी। था। जी, बस आपको अपने घर में रखे हुए सामान का इस्तेमाल ही तो करना है। अब ये मिलेट हमारी बिल्कुल। टिक्कियाँ तैयार हो गई मैम। मात्र एक एक चम्मच। एक चम्मच। एक चम्मच। जी 1 चम्मच। लेकिन क्या वाकई घी अनहेल्दी है, या फिर घी को अगर सही मात्रा में हम इस्तेमाल करें तो वो हेल्थ के लिए और अच्छा हो सकता है? अगर किसी भी चीज़ को हम सही मात्रा में यूज करें तो हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। जी कोई भी चीज़ ओवर हो तो वो जी। बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं रहती। तो अब हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई होने के लिए पैन में जा चुके हैं। ये जैसे जैसे ये कबाब जो हैं वो अपने लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं, पकने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्रेविंग और बढ़ रही है, भूख और ज़्यादा बढ़ रही है। तो जैसे हम देखेंगे कि अच्छी तरह ब्राउन हो गया, इस पे थोड़ा सा थोड़ा ये जो जला हुआ रोस्टिंग हमें दिख रहा है, तो समझो हमारे कबाब रेडी। हमारे कबाब रेडी, हल्के ब्राउन होने तक हमें बिल्कुल। इन्हें फ्राई अभी करना है। अब हम शेफ क्या करने वाले हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि कबाब बनकर तैयार और मुंह में पानी भी आ रहा है। बिल्कुल। अब जो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा मैम, इसको हम गार्निश करेंगे। इसके लिए हम एक कोई भी प्लेट ले सकते जी, हैं। इसके लिए हम कोई भी एक प्लाटर ले सकते हैं जी। जिसमें हम कोई भी वेजिटेबल, कैरेट, बीटरूट्स, कैप्सिकम, फिर तो से। हम
कुछ भी मतलब वेजिटेबल्स, कैरेट्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये गार्निश में यूज कर सकते हैं। सब कुछ इस प्लेट में आपको सिर्फ हेल्दी ही मिलेगा, सब मिलेट कुछ- है खाने में, सब कुछ और healthy बिल्कुल मिलेगा, मैम। गार्निशिंग में भी सर आपने वही सारी चीज़ें यूज़ की हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल। और ये इसके बाद बस एक ही काम बचता है। क्या काम बचता है? बस इसे खाना। Yes. तो ये आपके मिलेट्स के शामी कबाब रेडी हैं। आप अपने घर में एक बार अवश्य ट्राई करना कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल, और ये देखकर तो मतलब मुंह में पानी कब से ही आ रहा था, लेकिन देखिए कितना मतलब कलरफुल और कितना ये ऐसा लग रहा है कि बस खाने के बाद स्वाद ही आ जाएगा। इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ मैं चाहूँगी मैं जल्दी से टेस्ट करूँ और आपको बताऊँ कि कितना अच्छा बना है। अगर आपने भी बनाया हमारे साथ तो आप भी ज़रूर टेस्ट करिए और हमें बताइएगा कि आपने मिलेट्स के शामी कबाब बनाए तो आपको कैसा लगा। ठीक है। तो अब बारी इसकी टेस्टिंग की है और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये मिलेट के शामी कबाब बने कैसे हैं। बहुत स्वादिष्ट है और शेफ़ मतलब मुझे लगता है कि हेल्थ के साथ ही अगर टेस्ट का कोई मिक्सचर हो तो शामी कबाब से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने इतना अवश्य। टेस्टी खाना बनाया है, खिलाया है और दर्शकों को भी बताया कि कैसे बनाना है। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के दौरान आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हम मिलेट्स और स्प्राउट सैलेड कैसे बनता है। तो अवश्य देखिए, बने आप। रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं INS तड़का और ब्रेक से पहले हम आपको छोड़ के गए थे सैलेड पर। तो चलिए ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा मिलेट और स्प्राउट्स का सैलेड। यस। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शेफ यहाँ पर हमें इस्तेमाल करने होंगे, क्या क्या प्रिपरेशंस पहले से करने होंगे। मैम, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो हमारे कुछ शब्द थे, खट्टा, मीठा और चटपटा। तो शामी कबाब तो हमने बना लिए। उसमें खट्टा, मीठा, चटपटा हमने सब कुछ था, लेकिन उतना नहीं था जो कि एक सैलेड में होना चाहिए। तो अब जो सैलेड हम बना रहे हैं मिलेट और स्प्राउट का, इसमें सारा स्वाद होगा खट्टा, मीठा और चटपटा। तो चलिए खट्टा, मीठा और चटपटा की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये सैलेड हमें बनाना है। जी, स्प्राउट के लिए जो हमें सामान लगेगा, उसके लिए स्प्राउट चाहिए, हमें कैप्सिकम चाहिए रंग बिरंगे, लाल, पीला और हरा। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ला सकते हैं। पुदीना लगेगा, रोजमेरी लगेगा, चिली फ्लेक्स, मेपल सिरप, धनिया कटा हुआ, नमक, ब्लैक पेपर, विनेगर, हनी, लेमन जूस। और ये आई थिंक शेफ वो सारी चीज़ें हैं जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है। जैसे कि पहले भी डिश में हमने बताया था कि कुछ भी अलग से नहीं आपको लेना पड़ेगा, सब कुछ आपके किचन में है, बस आपको बनाना है, किचन की तरफ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब इसे बनाना कैसे है। जी, तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम स्प्राउट। क्योंकि स्प्राउट में मूंग के जो स्प्राउट होते हैं ये सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं। इसे हमें रात भर सोख करके रखना है, बिल्कुल, ताकि ये इस तरह से अंकुरित हो जाए। हाँ, तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। इसको पहले हम भिगाएंगे जी। कम से कम 22 या 24 घंटे के बाद स्प्राउट निकलते हैं। ओके जी, उसके बाद डालेंगे इसमें मिलेट, इसके बाद डालेंगे हम कैप्सिकम, खट्टा, मीठा, चटपटा हाँ, और कलरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ऑरेगनो लेंगे हम, थोड़ा सा लेंगे हम चिली फ्लेक्स, थोड़ा लेंगे हम मेपल सिरप, खट्टा, मीठा और चटपटा। हाँ। जैसा कॉन्सेप्ट है हमारा पूरी डिश का। अब लेंगे हम थोड़ा सा हनी। इसमें एक से बढ़कर एक शेफ हेल्दी चीजें ही आप डाल रहे हैं। थोड़ा सा विनेगर जी। अगर हमें सैलेड के साथ कोई भी ड्रेसिंग यूज करनी है तो ड्रेसिंग के लिए हम विनेगर ले सकते हैं। विनेगर के साथ अगर हम मस्टर्ड पेस्ट करेंगे, विनेग्रेट मस्टर्ड ड्रेसिंग बन जाएगी। और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लेंगे तो
सोने पर सुहागा। Yes, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम सॉल्ट, सॉल्ट, क्योंकि बिना सॉल्ट के तो स्वाद अधूरा है। स्वाद अधूरा है। बिल्कुल। तो स्वादानुसार नमक हो गया जी बिल्कुल। और ये सैलेड अब ऑलमोस्ट तैयार है। जी तो अगर आप लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप स्प्राउट्स खा खा कर बोर हो गए हैं, तो आप मिलेट के साथ स्प्राउट को तैयार करते हैं इस तरह से, तो आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, एक नई वैरायटी मिलेगी। और जब हमारा सैलेड रेडी हो जाए जी। तो माइक्रो ग्रीन्स डालना बिल्कुल ना भूलिए। और जिनके घर में अगर माइक्रो ग्रीन्स अवेलेबल ना हो उनके धनिया लिए डाल सकते हैं, धनिया यूज कर बिल्कुल। सकते हैं गार्निशिंग के लिए। बिल्कुल। और अब खाना बनाने के बाद पहले भी हमने बात की कि सजाना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो अब इसको हम आगे प्रेजेंट कैसे करेंगे, आगे इसको सजाना किस तरह है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी। तो सैलेड बनकर लगभग तैयार हो गया, अब बारी से सजाने की है। जी, बिल्कुल। क्योंकि सजावट के बिना खाना अधूरा है। बिल्कुल, है ना? क्योंकि खाना खाने से पहले आँखों से खाया जाता आंखों है। से खाया जाता अगर है। वो आँखों में ही अच्छा ना लगे तो फिर खाने में कैसे। इसके लिए आप ये क्या यूज कर रहे ये हैं? मैम जी। नियरेस्ट हमारे कोई भी दुकान हो तो हम इसको केक रिंग्स भी बोल सकते हैं, मफिन्स के रिंग्स भी आते हैं। ये तो हर घर में एक कटोरी जरूर होती है, बिल्कुल। तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रखेंगे। और इस तरह से हमको इसको प्लेट में बिल्कुल, मतलब किसी भी- कटोरी या फिर रिंग की मदद से डालना है। जी, इसको पहले प्रेस रखना करना है ताकि बिल्कुल ये प्रेस करना फैले ना। है। एक शेप में आ जाए। जी बिल्कुल। अब इसमें हम सजावट के लिए क्या क्या यूज करने वाले हैं? सजावट के लिए हम इसमें मैम लाइमन कहाँ गए रहे हो, नींबू, ओके। और थोड़ा सा कटिंग कहाँ गई है, हाँ, उधर वो गार्निश हो। तो सजाने के लिए इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हम वही अपना कैरेट्स, बीटरूट्स, एक लाइमन। और माइक्रो ग्रीन्स, आपका सैलेड रेडी। बिल्कुल, सैलेड रेडी है। और शायद मुझे नहीं लगता कि लोगों ने सलाद इतना मतलब टेस्टी देखा होगा कभी, जिस तरह से आपने इसको बनाया है, मिलेट का सैलेड। जी, मिलेट और मिलेट स्प्राउट। के स्प्राउट के साथ जो मिक्स करके आपने बनाया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मिलेट्स का इससे अच्छा इस्तेमाल आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। पहली डिश बहुत शानदार थी और दूसरी डिश को भी टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी बनी है और खाने के बाद कैसी लग रही है, क्योंकि देखने में तो बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब बारी है इस सलाद को टेस्ट करने की और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसा लग रहा है। बिल्कुल जैसा पहले ही बात हुई थी, खट्टा मीठा और चटपटा और चटपटा पूरा स्वाद है इसमें। टेस्ट मीठापन भी, स्वीटनेस भी आ रही है, लेमन का थोड़ा सा खट्टापन भी आ रहा है और स्प्राउट का हेल्दीनेस तो इसमें भर भर कर है। बिल्कुल, बहुत टेस्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ, आज हमें इतनी बेहतरीन 2 डिश सिखाने के लिए, वो भी मिलेट से बनी है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो मायरा का खाना हमने आपको टेस्ट कराया, एक शानदार रेसिपी आपको हमने बताया कि किस तरह से आप घर पर मिलेट शामी कबाब बना सकते हैं। लेकिन ये जो व्यू आप देख रहे हैं मायरा का, इसके बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे कि रिजॉर्ट क्यों स्पेशल है। और यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मायरा रिजॉर्ट के वाइस प्रेसिडेंट चंद्रवीर चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। साधना जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जरूर, मायरा रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर एक 5 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी है हमारी, और ये 30 एकड़्स में ये स्प्रेड फैला हुआ है, जिसमें 180 रूम्स हैं, डिफरेंट वैराइटीज़ के 180 लग्जरी रूम्स हैं,
एंड इस प्रॉपर्टी के अंदर मतलब खासियत ये है कि इसमें 19 स्पेशल वेन्यूज़ हैं, बहुत ही यूनिक वेन्यूज़ हैं, जिसमें मल्टीपल कन्वेंशन हॉल्स हैं हमारे पास, और इसमें और मल्टीपल गार्डन्स हैं हमारे पास। 3 पूल हैं, जिसमें वेव पूल है, इन्फिनिटी पूल है और रेगुलर पूल है जेंटेंट्स में। हाँ, बच्चों के लिए खेलने के लिए इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी सारी। प्रॉपर्टी के अंदर लेक भी है, तो व्यू ओवरऑल बहुत अच्छा आता है, और प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ही प्यारा एडवेंचर है। तो ये कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे हम लोग वेडिंग्स के लिए परफेक्ट प्लेस है, डेस्टिनेशन प्लेस है। बिल्कुल, मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मुझे लगता है कि लोगों की चॉइस ज़रूर होगी। जी, बिल्कुल, हम एज ए डेस्टिनेशन प्लेस हम इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग नॉट ओनली फ्रॉम छत्तीसगढ़, बाहर की स्टेट से भी आ रहे हैं और यहाँ पे वेडिंग्स कर रहे हैं। तो ये जगह डेस्टिनेशन प्लेस ही है वेडिंग्स के लिए। और वेडिंग्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेट बिग माइस इवेंट्स हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हमारे यहाँ ठहरते हैं। और इसके अलावा जो वीकेंड गेटवे है, जिसमें लीजर ट्रैवल बहुत हो रहा है, लोग यहाँ बर्थडे और किटीज़ और एनिवर्सरीज़ के लिए छोटे छोटे ग्रुप आते हैं, और सभी लोग बहुत पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये रिजॉर्ट अभी रिसेंटली खुला है, 6-7 महीने पहले, तो नवंबर में खुला था एक्चुअली। तो रिजॉर्ट में बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे, और सभी लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके। बिल्कुल, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे INS 24/7 के जरिए? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार मायरा रिजॉर्ट आइए और हमारी सर्विसेज को आप एक्सपीरियंस कीजिए, और हमारे जो फूड है और हमारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको ट्राई कीजिए। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप हमारी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में जो है आप लाइक करेंगे, और आप बार बार हमारे यहाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी। तो आज तड़का के इस खास एपिसोड में हमने आपको सिखाया किस तरह से आप मिलेट से टेस्टी और हेल्दी डिश बना सकते हैं। इसके साथ ही इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मैं साधना पांडे, INS 24/7।